हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि स्कॉर्पियो सन साइन वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर होती है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी इंस्टाग्राम की हैंडल भी डाल दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे एडिशनल मैसेजेस आपको मिल जाएंगी और आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो। मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ स्कॉर्पियो और देखेंगे कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे होने वाला है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है इस महीने। आपके लिए सबसे मेन थीम क्या है? आपके लिए सबसे मेन थीम इस महीने अगस्त में थीम आपके लिए है वेल्थ। तो पैसा है आपका फोकस इस महीने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों के मामले में ये आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव महीना होगा। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए स्कॉर्पियो सन साइन वृश्चिक राशि वालों के लिए। क्या है मैसेज अगस्त में? हॉर्स है, शॉर्ट जर्नी। तो हो सकता है आपको एक शॉर्ट जर्नी ले रहे हो, कहीं नज़दीक आप वेकेशन पर जा रहे हो, या फिर काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो एक शॉर्ट जर्नी दिखाई दे रहा है। क्रैक्ड कप है, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। आप में से कुछ लोग बहुत मतलब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप अपने लाइफ से खुश नहीं हो, या फिर किसी एक चीज़ को लेकर आप खुश नहीं हो, या तो रिलेशनशिप या फिर करियर। कुछ तो है जो आपको बहुत ज़्यादा खटक रही है या बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। रीथ लिखा है, सॉरो ओवर अ लॉस लिखा है। तो कुछ एक पुरानी बात को लेकर आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, या कुछ आपके लाइफ में ये एक रिलेशनशिप या फिर कुछ ख़त्म हो गया है, या कुछ लॉस हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एक पर्सनल लॉस है। इंक पॉट है, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, मगर अगर आप चाहो तो इसे रिजॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस महीने। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपके तरफ अगस्त में। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है एम्परर, एरीज एनर्जी। पास्ट में है आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट एनर्जी है आपके लिए अगस्त में 7 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। हिडन फैक्टर है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम है ये कार्ड। तो एरीज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये पुश कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख पाओ। तो स्कॉर्पियो आपके लिए एरीज एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल एनर्जी में। हो सकता है आप कोई एरीज से डील कर रहे हो, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी एक बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई बड़े बुज़ुर्ग, या फिर आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, एज वाइज शायद थोड़े से मैच्योर है। तो चलिए देखते हैं ये कौन है। ये एम्परर, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप शायद किसी
चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव होने वाला है या आपको ऐसा यकीन है कि कुछ होगा। टावर एनर्जी है जो आपकी एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी, तो शायद आपके लाइफ में कुछ बहुत ही एक बड़ा बदलाव हुआ है या होने वाला है और आपको यकीन है कि कुछ इससे पॉजिटिव निकलेगा या कुछ पॉजिटिव आएगा इससे, और आप वेट कर रहे हो बहुत पेशेंटली क्योंकि आप देखना चाहते हो कि आपकी तरफ क्या आने वाला है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, मगर कोई बड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ अगस्त में, या फिर ये बदलाव ऑलरेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बदलाव है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो छोटी मोटी बात हो, ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी थिंकिंग, आप जिस तरीके से एक पर्सन को देख रहे थे या जिस तरीके से आप सोच रहे थे वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए पास्ट में, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कोई रशन कर रहा है या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ रही है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है, या फिर कोई पर्सन आपको कुछ कह रहे हैं बिना सोचे समझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो देखिए ये जो भी है बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मैं देख रही हूँ, आपको लग रहा है कि जो भी ये इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स एक एंडिंग की एनर्जी है, तो ये अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको बहुत बुरा लगा, आप बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड फील कर रहे थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन या जो भी ये पर्सन ने कहा इसके वजह से आप कोशिश कर रहे थे सब कुछ संभालने की, मगर नहीं हो पाया। यहाँ पे आप फिर भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने जो भी किया सही नहीं किया, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ओके, अब करंट एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है चैलेंजेस की एनर्जी। हो सकता है ये जो भी एंडिंग हुई है उसके वजह से आपके लाइफ में कुछ ब्लॉक्स है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल न्यू बिगनिंग है, तो एक नई बिगनिंग तो आ रही है आपके तरफ, मगर आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो इन चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सको क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल है ये जो भी बिगनिंग है। एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, फिर से एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है ये जो पर्सन जिसने भी ये जो भी है जो पास्ट में ये जो हुआ है आपके साथ, वही पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई नए पर्सन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन है, पास्ट में हमने देखा है एक एयर साइन था, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी था। यहाँ पे एक फायर साइन दिखाई दे रहा है जो आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, हो सकता है जॉब ऑफर हो या रिलेशनशिप, मगर ये जो भी है काफ़ी स्टेबल है और आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, मगर कुछ तो है जो ब्लॉक कर रहा है आपको। अब ये ब्लॉक क्या है, ये फिर से मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। आप शायद तैयार नहीं फील कर रहे, आप शायद रेडी नहीं फील कर रहे, आपको थोड़ा वक्त चाहिए और आप किसी ऑफ़र को आपके अंदर ही एक ब्लॉक है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं मैं अब इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मगर ये जैसे मैंने कहा बहुत ही स्टेबल ऑफ़र है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपके फ्यूचर में, तो फ्यूचर में देखिए आप बहुत रिजर्व्ड हो, आप अपने एनर्जी को बहुत केयरफुली स्पेंड कर रहे हो, मतलब ज़्यादा आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे, थोड़े से आइसोलेटेड हो शायद, मगर चैरियट है आगे बढ़ने की एनर्जी। तो आप जितना भी अपने आप को पकड़ के रखो, मैं देख रही हूँ यूनिवर्स आपको आगे ले जा रही है, स्पेशली एक रिलेशनशिप की तरफ। यहाँ पे बहुत जल्द कोई एक पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। फिर से मुझे एक जेमिनी एनर्जी, कैंसर एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो आप जा रहे हो सही दिशा में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि पास्ट में जो भी हुआ, जिसने भी आपको धोखा दिया वो बहुत गलत हुआ आपके साथ, यूनिवर्स आपको सही राह पर ले आना चाहती है, इसीलिए वो पुरानी चीज़ ख़त्म हुई। अब आपके लिए चैलेंज है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो चैलेंज आपके लिए है इस महीने कोई तो है जो आपके तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मगर आप पीछे मुड़ रहे हो। जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप जो पास्ट में हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और वो थोड़ा सा टॉक्सिक है क्योंकि आपकी लाइफ में मैं एडमिट करती हूँ कि कुछ बुरा हुआ होगा,
या फिर कुछ धोखा हुआ होगा, मगर यूनिवर्स कह रही है कि उससे अब ज़्यादा आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि अभी इस वक्त आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। इस सोच है आपके लिए एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है आपके लिए कि आपको इस मेंटल फॉग से बाहर निकलना है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, हार्ट ब्रेक के वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, तो आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, आप अभी भी नेगेटिविटी के अंदर बैठे हो। यूनिवर्स कह रही है हील कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, और इसके दौरान आपको नेगेटिव सोच लेकर आगे नहीं बढ़ना है, पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ना है। आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। हिडन फैक्टर में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन फिर से दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये क्या है, ये कौन है, रादर नाइन ऑफ कप्स। तो देखिए ये पर्सन जो भी है आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, आपकी जो विशेस है वो पूरी कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग आपके तरफ आ रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, जॉब, रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें। और देखिए पास्ट पर्सन भी वापस आ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग महीना है आपके लिए अगस्त, क्योंकि मैं देख रही हूँ इतने सारे ऑफर्स के बीच में पास्ट, नया, सब लोग वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, और आउटकम है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रही है कि जितने भी लोग आपके लाइफ में आ रहे हो, आपको पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना है, आपको पहले अपना ख्याल रखना है। जैसे हम एरोप्लेन में जब बैठते हैं, लोग कहते हैं ना पहले अपने सीट बेल्ट्स लगाइए और फिर अपने साथी के मदद कीजिए। तो पहले आपको अपना देखना है, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी देखनी है, अपने आप को हील करना है, और उसके बाद ही आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, और दूसरों को आप इमोशनली कुछ दे पाओगे तब जब आप खुद इमोशनली फुलफिल्ड हो। तो यूनिवर्स कह रही है आपको अपने ऊपर ध्यान देना है इस महीने, और आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। बहुत सेलिब्रेशंस मैं देख रही हूँ फ्यूचर में, आउटकम में भी सेलिब्रेशन है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, ब्लॉक नहीं करना कुछ भी, क्योंकि आपके तरफ बहुत गुड लक आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव वक्त है आपके लिए, आगे चलकर भी बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। तो उसे एक्सेप्ट करे, उसे एम्ब्रेस करे और आगे बढ़े। तो स्कॉर्पियो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपके लिए। यहाँ पे जेमिनाई एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, फायर साइन बहुत है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो ये है सारे साइंस और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आई क्लेम करके लिख के क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप इमोजी डालना चाहते हो तो आप इमोजी भी डाल सकते हो और क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।